साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज आप लोगों के बीच फिर एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे जो टॉपिक होते हैं, मेरे जो विषय होते हैं, वो सुबह के नाश्ते को लेकर के ही होते हैं, सुबह के नाश्ते के बारे में ही होते हैं। ठीक है, भोजन के बारे में ही होते हैं। तो आज का जो मेरा विषय होगा वो भी सुबह के नाश्ते को लेकर के, भोजन को लेकर के ही होगा। और मुझे आशा है कि आप लोग पीछे बहुत सारे वीडियोज में जो भी कुछ चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं, जो भी चीज़ें आप समझ चुके हैं, उन चीज़ों को आप लोगों के बीच लेकर जाते होंगे, उन चीज़ों को आप लोगों के बीच बताते होंगे, जिससे कि वो लोग भी स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहो, वो लोग भी एक लंबी आयु की तरफ आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम अगर हम युद्ध स्तर पर लेके जा सकते हैं तो यही एक माध्यम है। किसी के माध्यम से हम लोग एक युद्ध स्तर पे काम करके लोगों के बीच एक जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और लोग अपने भोजन को लेकर के, अपने सुबह के नाश्ते को लेकर के अगर जागरूक हो जाएंगे तो शरीर में होने वाली बहुत सारी समस्याओं का निदान मिल सकता है। बहुत सारी समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं अगर सुबह का नाश्ता हम पौष्टिक नाश्ता कर लेते हैं तो आइए चलते हैं हम लोग आज एक नए विषय पे, एक नए टॉपिक पे फिर से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। और इसके पहले जो हमने बात की है, ये कुछ इसका पुनरावृत्त कर लेते हैं। ये सब हम बात कर चुके हैं, इन सब विषयों पे हम लोग अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और अभी जो हम बात करेंगे कि आज की डेट में देखा जाए तो केवल 13% भारतीयों को ही सही नाश्ता मिल पाता है। ठीक है, केवल, यानी सीधी भाषा में हम कहें तो केवल 13% लोग ही पौष्टिक नाश्ता कर पाते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग और जानते हैं। यह एक और सर्वे है, यह एक और आंकड़ा है। आप सब पर आंकड़ा फिर से आप देख लीजिए इन आंकड़ों को। ये जो एक और सर्वे है इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए। सुबह का नाश्ता जितना जरूरी है उसके हिसाब से सिर्फ 13% जो लोग हैं उनको ही सही पोषण मिल पाता है। बाकी 80% भारतीय जो हैं उनको प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी बनी रहती है। और इन्हीं के कारण हमने पिछले सत्रों में देखा कि लोगों को बहुत सारी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, डाइटरी फाइबर की कमी होती है। इसी कारण आप देख सकते हैं स्लाइड में कितने लोग जीवन शैली के कारण परेशान हैं और उनको सिर्फ यही बदलना है कि सुबह का पौष्टिक नाश्ता करें प्रतिदिन। बस उससे जो ये सारी बीमारियां हैं वो उसका जड़ है। एक अच्छा पौष्टिक आहार लेने से सप्लीमेंट के साथ आपकी आधी बीमारियां ऐसे गायब हो जाएंगी और आगे आएंगी भी नहीं। तो सुबह जो है हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, पौष्टिक नाश्ता लेना है। अगर हम ये लेते रहें तो यह जो बीमारियां हैं ये नहीं आएंगी। इसमें आप देख रहे होंगे कि आज के डेट में 10 में से 4 लोग मोटे हैं, 4 में से 1 व्यक्ति मधुमेह रोगी या प्री डायबिटिक है, 10 में से 2 लोग की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है,
10 में से 2 लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है, लगभग 10 में 5 लोगों को ऑस्टियोपेनिया है, 10 में से 7 लोग तनाव से पीड़ित हैं, 10 में से 8 लोग चिंता से पीड़ित हैं, और भारत में 27% जो मौतें हो रही हैं हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हो रही हैं। तो ये सब अगर हम सुबह का नाश्ता सही कर लें तो हम इन सब बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, इन सब बीमारियों में कमी ला सकते हैं। ठीक है, यदि आप पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तो आमतौर पर क्या खाते हैं? अब आप खुद सोचिए कि अगर आप सुबह का पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तो आमतौर पर क्या खाते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आप लोगों से सवाल है कि अगर आप नाश्ता छोड़ते हैं तो आप क्या खाते हैं। अगर आपने नाश्ता छोड़ दिया तो आपको भूख लग रही होती है, तो टिपिकली आप किस तरह का खाना खाते हो? आप पौष्टिक आहार या और कुछ? आप सोचिए, जब भूख लगती है तो आप पौष्टिक वाला खाना खाते हो कि और कुछ खाते हो? आप सोचिए, आप कैलोरी से भरपूर खाना खाते हो, किस तरह का खाते हो? आप सोचिए, ज्यादातर हम जंक फूड, कैलोरी बेस्ड चीजें, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह खा लेते हैं, और यह आमतौर पे कैलोरी बेस्ड चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा इसमें कैलोरी होती है। ठीक, नाश्ता छोड़ने का संबंध जो है हमारे आंतरिक जो संबंध ऊर्जा सेवन में वृद्धि, पोषक तत्वों की कमी, स्वस्थ भोजन में कमी। जब अगर हम नाश्ता छोड़ते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यह अध्ययन भी बताते हैं कि जब हम सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो उन सारे कारणों से न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, हमारा ऊर्जा लेवल कम हो जाता है, ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि हम सुबह का जो नाश्ता है नहीं करते हैं तो तुरंत कैलोरी वाले भोजन की तरफ हम दौड़ते हैं। यानी जब सुबह का नाश्ता छोड़ेंगे तो हमारा खाने की इच्छा कहेगी, तो हम चटपटी चीजें, जंक फूड वगैरह खाएंगे जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होगी, उस तरफ हमारा मन कहेगा, हमारा जो है मन उस तरफ दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को उस समय ऊर्जा की जरूरत होती है, और दीर्घ काल में हमारे शरीर को क्या जरूरत है तो वही सोचेगी ना। यानी उस समय हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है तो हमारा शरीर उस समय वही सोचता है, तो उसको दीर्घ काल में ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे ऊर्जा चाहिए होती है। तो जो ब्रेन है उसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारा जो शुगर वाला खाना है, जो कैलोरी वाला खाना है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट वाला जो खाना है, वह हम ज्यादा खाने लगते हैं सुबह का नाश्ता छोड़ने की स्थिति में। जब सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो ये सारा भोजन हम ज्यादा खाने लगते हैं, और इस वजह से हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक है वह कम हो जाता है, और ओवरऑल जो हेल्दी इनटेक है यानी स्वस्थ खाना है जो कि यह मापता है कि हमारे खाने की क्वालिटी क्या है, उसका स्तर नीचे गिर जाता है, यानी स्वस्थ खाने का स्तर नीचे गिर जाता है। यह अध्ययन भी बोलते हैं, और हम सबने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब आपको भूख लगती है तो हमें ऐसा खाना चाहिए जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाए। जब भूख लगेगी तो ऐसा लगेगा कुछ खा लें, थोड़ा सा भूख शांत हो जाए, ऐसा कुछ खा लें थोड़ा सा कि थोड़ी सी हमारी बॉडी में जान आ जाए। क्योंकि उस समय क्या होता है, ऊर्जा लेवल एकदम गिर जाता है, ऊर्जा लेवल एकदम डाउन हो जाता है। तो उस समय तक कुछ खा लें, थोड़ी सी हमारे शरीर में जान आ जाए, कुछ खा लें थोड़ा सा जो हो जाए। तो उस समय क्या होता है कि हम कैलोरी बेस्ड खाना, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जो है खाना, ठीक है, बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें हम खाने लगते हैं, जिससे जो है हमारे शरीर में धीरे धीरे बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, और धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो हमें क्या करना है
सुबह के नाश्ते को छोड़ना नहीं है, सुबह के नाश्ते को करते रहना है और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और यह जानकारी अपने लोगों के बीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।